बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 14 मार्च साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। बात करते हैं, दो तीन इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, पहले उन ख़बरों पे बात कर लें और फिर आगे एक बड़ी ख़बर कोशिश करेंगे वो भी दें आपको। सबसे पहले मुख्तलिफ एंगल से ख़बर है। वायरस, खूनी वायरस आया हुआ है जी, आपको पता है, सबको पता है। पाकिस्तान में इसकी तादाद हो गई अब 31। और पाकिस्तान में आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे ये वायरस नहीं था, लेकिन बाहर से जो ट्रैवल करके आए, ईरान से ख़ास तौर पे, उनमें ये पाया गया और वो फिर जब बग़ैर टेस्ट के निकले और उससे फिर ये फैला। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अभी तक महफूज तरीन मुल्कों में है और WHO ने, आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान के किरदार की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ की है कि बेहतरीन इंतज़ामात और बेहतरीन इक़दामात जो उठाए गए वो पाकिस्तान की तरफ से थे इस वायरस से बचाव के लिए। एक बात ये थी। लेकिन अब तीन मज़ीद पेशेंट आए हैं जी। एक अमेरिका से और एक अमेरिका से ख़ातून आई, उनमें ये पाया गया है। एक सऊदी अरब से आया शख्स, उसमें ये पाया गया, कराची पहुंचा। और एक बरतानिया से। तो ये तीन बाहर से आए, उनमें ये वायरस पाया गया है। और लेकिन अभी तक एक बात है कि एक पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल है, वो वेंटिलेटर पे है। अभी तक इस वक्त तक कोई डेथ नहीं हुई किसी पाकिस्तानी की इस वायरस से, बल्कि सेहतयाबी का नंबर ज़्यादा है। अलबत्ता एक चाइनीज़, एक या दो चीनी जो थे, वो चीनी शहरी, उनकी डेथ ज़रूर हुई है। वो वुहान ये CPAC से मुताल्लिक थे, उनकी डेथ ज़रूर हुई है। बाकी किसी पाकिस्तानी की डेथ अभी तक नहीं हुई। ये चीज़ जनाब, अब ये वो एक चीनी सफारत खाने की तरफ से भी, चीनी गवर्नमेंट के ऑफिशल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि ये शरारत की अमेरिका ने, ये उस पर ब्लेम गेम चल रही है, क्योंकि बायो वार जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल वार जो है वो स्टार्ट हुई है। लेकिन चाइना ने तो बहुत क्या कहना चाहिए, बर्क रफ्तारी से उस पर काबू पाया। और वो ज़ाहिर है, अल्लाह ताला, वो कहते हैं जिस जो गड़ा खोदा जाता है इंसान खुद ही उसमें गिरता है, उसको अंदाज़ा नहीं होता। तो चाइना ने तो बहुत कंट्रोल किया और इक़दामात उठाए। अब ये अमेरिका भी उससे शदीद तरीन मुतासर हो रहा है जनाब। और अब तक, इस वक्त तक 50 हलाकतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं अमेरिका में, और वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और एमरजेंसी के साथ साथ $5 अरब का फ़ंड्स मुख्तस कर दिया गया है इसके लिए। तो ये अमेरिका की सिचुएशन है। इसलिए वो कहते हैं कि क्या कहना चाहिए कि किसी के लिए जो गड़ा खोदा जाता है उसमें ख़ुद गिरा जाता है। तो ये थी। फिर सऊदी अरब के ख़ास तौर पे, पाक सऊदी अरब जनाब, वो अकामा होल्डर्स और रिहायशियों को 3 दिन का मौका दिया गया था, वो 3 दिन हो गए पूरे। और अभी तक 18,000 सऊदी अरब से 21,000 सऊदी अरब से पाकिस्तानी पाकिस्तान पहुँचे हैं और 18,000 सऊदी अरब मुंतकिल हो चुके हैं 3 दिनों में। तो अब उसमें मज़ीद इजाफ़ा की कोशिश की जा रही है। दोनों हुकूमतें आपस में राब्ते में हैं कि मज़ीद इसको 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए, ताकि मज़ीद शहरी जो हैं वो आ जा सकें और जो रह गए हैं, क्योंकि 3 दिन ना काफ़ी थे, काफ़ी परवाज़ें गई हैं, आई हैं। एयरपोर्ट्स आपको पता है कि कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे जी सख्ती तो कर दी गई है। और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, रवानगी के लिए भी और डिपार्चर के लिए भी और अराइवल के लिए भी मुख्तस किया गया है। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ देखी गई है कि जो लवाहकीन कह रहा हूँ, जो अज़ीज़ व अक़ारब आते हैं लेने के लिए पैसेंजर्स को, खा वो बाहर से उम्रा करके आ रहे हैं या अदरवाइज़ आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद होती है। तो उस पे भी गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए और एयरपोर्ट्स पे, और ख़ुद पाकिस्तान शहरियों को भी इस पे एहतियात करनी चाहिए कि वहाँ पे भी रश कम करें। उसकी रीज़न यह है कि अभी तक पाकिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है, अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। एक और चीज़ जनाब इम्पॉर्टेंट, ये तो पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, एक और चीज़ भी बता दूं
कि अब पहले तो हमने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक जो है रसाई नामुमकिन बना दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो हम आपको ख़बर दे चुके थे कि उनकी सिक्योरिटी अलर्ट है। अब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और दीगर अहम और हसास ओहदों पर तैनात लोगों को भी ये कहा गया है, और ख़ास तौर पे हसास इदारे जो हैं तमाम कौमी सलामती के इदारे बशमूल वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और दीगर अहम तरीन इदारे जो हैं उनमें भी जी पब्लिक डीलिंग उन्होंने कहा है कि वो ख़त्म कर दी जाए। और पब्लिक डीलिंग से मुराद है कि जो विज़िटर्स आते हैं उनको वहाँ नहीं जाने दिया जाए, बल्कि इसको महदूद से महदूद तर कर दिया जाए। और ये वो ख़बरें हैं जो कि अभी तक नहीं आई, वो मैं बता रहा हूँ कि विज़िटर्स पे मुलाकातों पे विज़िटर्स को हसास इदारों के अंदर और हसास शख्सियात तक रसाई नहीं होगी। और जो बहुत ही हाई अप्स हैं उनके लिए ये है कि जनाब उनसे जो भी जाएगा पहले उसका टेस्ट होगा, मेडिकल, वो जो गन लगा के मैंने आपको बताया था। अब मज़ीद उस लिस्ट में मज़ीद अथॉरिटीज़ शामिल कर दी गई हैं। उसमें आर्मी चीफ़ है, उसमें एयर चीफ़ है, उसमें नेवल चीफ़ है, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसमें DGISI हैं, DGIB हैं। इन शख्सियात को भी जी उसमें शामिल कर दिया गया है कि क्योंकि ये वायरस ये शरारत भी हो सकती है। क्योंकि अगली बात ये है कि जैसे अब आज 3 जो नए केसेस सामने आए हैं वो सारे के सारे बाहर से आए, एक अमेरिका से, एक बरतानिया से और एक सऊदीया से। तो ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि बायोलॉजिकल वार चाइना इसको कह रहा है और रशिया भी कह रहा है। हसास जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो कह रही हैं कि इसको आप खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते। और अमेरिका का जो इलेक्शन है वो दाव पे लगा हुआ है जनाब के, क्योंकि इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है एक टेम्परेचर बढ़ जाए, 27 दर्जा हरारत से ऊपर जाएगा तो ये मर जाएगा। और उसके बाद फिर, लेकिन उसके बाद खुदा ना खास्ता जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे तो दर्जा हरारत नहीं गिरेगा। और ख़ास तौर पर अमेरिका का इलेक्शन नवंबर में है। तो ये सारी चीज़ अब ये गैर मामूली होती जा रही है और इसमें कुछ अनयूजुअल सीन्स भी सामने आ रहे हैं। तो ये था, लेकिन जो ख़बर मैं आपको बता दूं कि जो बता दी आपको कि हसास तरीन ओहदों पर फाइज लोग, अथॉरिटीज़, हमारे पाकिस्तानी हुक्काम, उनको भी SOPs जारी कर दिए गए हैं कि वहाँ पे। और फिर कौमी असम्बली जी, पार्लियामेंट हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट, वहाँ पे भी विज़िटर्स का दाखिला जी ममनू किया जा रहा है। इजलास तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कायमा कमेटियों के इजलास मनसूख कर दिए गए हैं तमाम। और प्लस ये कि अब वहाँ पे विज़िटर्स नहीं जाएंगे जब तक के, और उसकी रीज़न ये है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी आप खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। क्योंकि इस वक्त जो कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही हैं उसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि चाइना को पहले हिट हुआ, फिर ईरान हिट हुआ और ईरान के 25 अरकान पार्लिमान और एक मेंबर की डेथ, फिर बरतानिया में, फिर यूरोप में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और क्योंकि उंगलियां उठ रही थी अमेरिका की तरफ, लेकिन अब तो अमेरिकन भी 50 वहाँ पे भी हलाकतें हो चुकी हैं। तो ये तो था जी ये एक वायरस के बारे में एक हमने आपको एक अपडेट देना थी। दूसरी ख़बर ये है जनाब कि जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान वो गिरफ़्तार हुए हैं, और गिरफ़्तार हुए हैं, नैब ने गिरफ़्तार किया है। और उस पे जो निशाना जो है, टारगेट इमरान ख़ान को किया जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही कि नैब ने गिरफ़्तार किया, नैब ने किस किस को माजी में गिरफ़्तार किया, और अब उसको जोड़ा जा रहा है आज़ादी सहाफ़त के साथ। मीर शकील साहब पे इल्ज़ाम है और अदालतें आज़ाद हैं, और उसका मुकदमा TV पे लड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसको आज़ादी सहाफ़त का मसला बनाएं। और फिर जो इसका हिस्सा नहीं बन रहा उन सहाफ़ियों पे भी तनकीद की जा रही है, उन मीडिया हाउसेस पे भी तनकीद की जा रही है। तो
इमरान ख़ान साहब पे उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, और फिर एक और चीज़, बैरून मुल्क जी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा शोर होगा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और उनकी हुकूमत को टारगेट करना, जबकि बहुत आसान सा मामला है। ये बिल्कुल पनामा की तरह का मामला है। पनामा में जब पूछा गया तो उस वक्त भी यही कहा गया कि जनाब ये जमहूरियत पे हमला हो गया है। और अगर किसी जज साहब पे कोई रेफरेंस फ़ाइल होता है तो कहा जाता है कि जनाब ये अदलिया की आज़ादी का मसला है, और किसी सहाफ़ी को टारगेट किया जाता है तो कहा जाता है कि ये आज़ादी सहाफ़त का मसला है। अगर किसी रुकने पार्लियामेंट को पूछते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला है। किसी सिक्योरिटी फ़ोर्स के बंदे को पकड़ लेते हैं तो कहते हैं ये कौमी सलामती का मसला है, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब पे शोर मचाया गया। तो भाई अगर किसी को पकड़ना ही नहीं, हाँ अगर किसी कारोबारी शख्सियत को पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये तो पाकिस्तान की मईशत के दुश्मन है, ये तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, माजी में बोल टीवी ने आना था जी, शुएब शेख साहब लेके आ रहे थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की ही हुकूमत ने पहले उनके ख़िलाफ़ एक ख़बर छपवाई गई, एक मीडिया हाउस ने ख़बर छपवाई बाहर के अखबार में, उसको फिर इधर रिप्रोड्यूस करवाया और अनन फानन बोल का सत्यानाश कर दिया गया। और उसके बाद कितने जर्नलिस्ट हमारे बेरोज़गार हुए। वो आज तक वो जो है नुकसान सहाफ़ती बिरादरी और जर्नलिस्ट जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसे संभल नहीं पाए। बहुत सारे बेचारे बेरोज़गार हो गए, एक दफ़ा हिल गए, और कुछ की तो डेथ हो गई स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो अचानक बेरोज़गार हो गए। तो अल्लाह ताला की लाठी जी बड़ी बेआवाज़ है, इसलिए किसी को भी रियासत से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस बारे में कुछ और भी ख़बरें हैं, लेकिन वक्त हो गया ख़त्म। तो अगले वीडियो पे इसमें मज़ीद सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे।